नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक कोशिका जारी है। पिछली वीडियो में आपने कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका के प्रकार पढ़े। हमने कोशिका के दो प्रकार बताए थे, एक जंतु कोशिका, एक पौधे की कोशिका। फिर हमने कोशिका के भाग पढ़े थे। कोशिका के भाग, और कोशिका के हमारे तीन भाग हैं। केंद्रक, नंबर 2 जीवद्रव्य, और नंबर 3 कोशिका झिल्ली। इसमें से हमने जो केंद्रक है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया कि केंद्रक, इसका महत्व, इसका कार्य, सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद आज हम आगे पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखिए, कोशिका को तीन भागों में बांटा गया है। जो केंद्र का भाग है, ये केंद्रक है, इसके बारे में पढ़ लिया। इसके अंदर जो धागे जैसी संरचनाएं थी, क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते, उनके ऊपर जीन थे और ये डीएनए के बने होते हैं, और इनको अनुवांशिक गुण जो गुण होते हैं उनके वाहक माना जाता है कि अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने में हमारे केंद्र के अंदर जो जीन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब दूसरा भाग हम जो कोशिका झिल्ली पढ़ रहे हैं, ये कोशिका का बिल्कुल बाहर का आवरण है, और इस केंद्रक और इसके बीच का जो क्षेत्र रह जाएगा वो हमारा जीवद्रव्य होगा। इस कोशिका में जो केंद्र झिल्ली दो जगह होती है। एक झिल्ली हमारी केंद्रक के चारों तरफ भी होगी, जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। एक झिल्ली केंद्र के चारों तरफ होगी, जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहेंगे। केंद्रक झिल्ली, ये झिल्ली इस केंद्र के अंदर और बाहर दोनों साइड के अंदर जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग आपस में मिलते हैं, उसके बीच में एक दीवार काम करती है। उसमें महत्वपूर्ण होना चाहिए कि ये पदार्थ इसके अंदर ना जा सके और बाहर के इंपोर्टेंट इसके अंदर वाले बाहर ना निकल सके। एक कोशिका के अंदर की बात है कि केंद्रक और जीव द्रव्य के बीच में एक जो माध्यम का काम करेगी वो केंद्रक झिल्ली है, और एक होती है कोशिका के चारों तरफ झिल्ली। ये कोशिका की पूरी कोशिका का कवर होता है, ये दूसरी कोशिकाओं से इसको अलग करती है। तो हम इस झिल्ली की बात कर रहे हैं जो कोशिका के चारों तरफ है, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है ये क्या है? कोशिका का बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण है। जो कोशिका झिल्ली है इसको दो भागों में बांटा गया है। जो पौधों में कोशिका झिल्ली होती है उसको हम कोशिका भित्ति या कोशिका दीवार कहते हैं। कोशिका भित्ति या दीवार, कोशिका दीवार। और जो जंतुओं में होती है उसको बोलते हैं केवल कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। सबसे बड़ा अंतर क्या है? जो पौधों की कोशिका दीवार है, भित्ति है, ये मोटी होती है, और जबकि जंतुओं की ये बहुत पतली होती है। जो पौधों वाली कोशिका है उसकी झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि ये प्रोटीन की बनी होती है।
जो पौधे के अंदर कोशिका झिल्ली होगी, चारों तरफ नाम की कोशिका दीवार कहते हैं, वो बहुत मोटी होगी, बहुत मजबूत होगी। जंतुओं के अंदर होगी वो पतली होगी, पारगम्य होगी, जैसे प्याज की झिल्ली होती है, पारगम्य होगी, उसके आर पार पदार्थ गति कर सकते हैं, केवल तरल अवस्था वाले पदार्थ। तो इसके प्रश्न आता है, पूछ लेते हैं कि कोशिका झिल्ली को पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली को पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, अकेला रह गया, जो पारगम्य झिल्ली है ये थोड़ी पारदर्शी टाइप में होती है, और इसका कार्य क्या होता है? एक तो ये कोशिका के अंदर उन पदार्थों को नहीं जाने देती जो कोशिका के लिए हानिकारक हैं या कोशिका के अंदर कोई कार्य नहीं है, उनको रोकती है। दूसरा कार्य करती है, कोशिका के अंदर वही पदार्थ जाएंगे जो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है, जो आवश्यक पदार्थ है कोशिका के लिए उनको अंदर जाने देती है, जो अनावश्यक हैं उनको ये रोकती है। दूसरा काम, कोशिका के बाहर वही पदार्थ निकलेंगे जो कोशिका के अपशिष्ट होंगे, कोशिका के लिए अनावश्यक होंगे, और जो आवश्यक है कोशिका के अंदर उनको नहीं आने देगी, जो आवश्यक है उनको रोकेंगे। क्या कार्य है? पहला कार्य है, जो कोशिका के लिए अनावश्यक, जो जिन पदार्थों का कोशिका के लिए कोई कार्य नहीं है उसके अंदर जाने से वो रोकती है, और जो कोशिका के लिए इंपॉर्टेंट है उनको बाहर आने से रोकती है। दूसरा, जो कोशिका को बाहर से जरूरत होती है पदार्थों की उनको अंदर जाने देती है, और कोशिका में जो अतिरिक्त पदार्थ है उनको बाहर निकालती है। ये पदार्थों का आदान प्रदान करती है, इसलिए इसको पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पारगम्य का मतलब जिसके आर पार गति कर सकते हैं, जिसके अंदर से गति की जा सकती है। इसमें जो कोशिका लिए आवश्यक पदार्थ है वो अंदर तरफ गति करेंगे, जो कोशिका में अनावश्यक है वो बाहरी तरफ गति करेंगे। इसके अतिरिक्त अनावश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने से रोकती है, और कोशिका के महत्वपूर्ण पदार्थ बाहर ना निकल जाएं उसको भी ये रोकती है। इसलिए ये कोशिका को पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ये क्या काम करती है? ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। आकार सबसे महत्वपूर्ण, कोशिका का बाह्य आवरण है, कोशिका को आकार प्रदान करती है। यदि कोशिका झिल्ली फट जाए तो क्या होगा? यदि कोशिका झिल्ली फट जाए तो क्या होगा? यदि कोशिका झिल्ली फट जाए तो कोशिका का आकार लगभग समाप्त हो जाएगा। कोशिका का आकार लगभग समाप्त हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थ चले जाएंगे और कोशिका के महत्वपूर्ण पदार्थ बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कोशिका झिल्ली फटने पर यह कार्य होंगे। इसके बाद जो कोशिका है उसका जो केंद्रक है, इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी होती है। क्या है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका जो केंद्र है, इसका केंद्र है वो स्पष्ट होता है, और कुछ के अंदर ये स्पष्ट नहीं दिखाई देता, कुछ में ये अस्पष्ट होता है। तो ऐसी कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ कोशिकाओं के अंदर केंद्रक है वो स्पष्ट होता है, और कुछ कोशिकाओं में ये अस्पष्ट होता है। जिनमें केंद्रक है अस्पष्ट होता है
वो है असीम केंद्रक। असीम केंद्रक बोलते हैं उनको। और जिसके अंदर स्पष्ट होता है उनको बोलते हैं ससीम केंद्रक। एक बार दोबारा, जिन कोशिका का केंद्र का क्षेत्र, जिन कोशिकाओं में केंद्र का अक्षेत्र स्पष्ट दिखाई देता है उनको बोलते हैं ससीम केंद्रक। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक का भाग स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यहां स्पष्ट नहीं होता, लगभग उसका कुछ महसूस होता है, उसको बोलते हैं असीम केंद्रक। और जिसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता उसके केंद्र के भाग को हम केंद्राय बोलते हैं। केंद्राय, केंद्र का क्षेत्र, एरिया, केंद्राय बोलते हैं। जो असीम केंद्रक है इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और जो समीम है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। ये कोशिका के नाम है। जिस कोशिका का केंद्रक अस्पष्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्रक। और जिन कोशिकाओं का केंद्रक स्पष्ट होता है वो होती है यूकैरियोटिक और समीम केंद्रक। प्रश्न आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, या ससीम केंद्रक और असीम केंद्रक में क्या अंतर है। ससीम केंद्रक या यूकैरियोटिक। असीम केंद्रक प्रोकैरियोटिक, ससीम केंद्रक यूकैरियोटिक। इन दोनों में अंतर आता है। पहला अंतर तो इनके आकार का आता है। इनका आकार कितना होता है। जो असीम केंद्रक है उसका केंद्र छोटा होता है, लगभग 10⁻⁶ मीटर से छोटा। इसका आकार दिया हुआ है जो डायमीटर से छोटा, कितना, 10⁻⁶ मीटर से छोटा। और इसका आकार होता है 10⁻⁶ मीटर से लेके 10⁻⁴ मीटर के बीच में होता है। इसका आकार मतलब बड़ा है, इसमें आकार छोटा है। दूसरा अंतर है स्पष्टता, कि केंद्र है इसमें वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जो केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जबकि इसका केंद्रक है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अगला अंतर है गुणसूत्र। गुणसूत्रों का क्या अंतर है। जो असीम केंद्रक है इसमें एक गुणसूत्र होता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। अब इस कोशिका में क्या है, एक होता है ना जनन विभाजन। जब ये विभाजन होता है, कोशिका आगे वृद्धि करती है, तो इसके अंदर या तो विखंडन होगा, मतलब कई भागों में टूट जाएगी, छोटे बड़े भागों में, या होगा इसके अंदर मुकुलन। मुकुलन होता है कि कोशिका के अंदर थोड़ी उभार आ जाते हैं और कोशिका टुकड़ों में टूट जाती है, अनेक टुकड़े बन जाते हैं, मुकुलन, बडिंग बोलते हैं जिसको। और इसके अंदर अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री मतलब अगर इसके दो भाग हो जाएं तो दोनों में आधे आधे गुणसूत्र बंट जाएंगे। समसूत्री जितने भी भाग बटेंगे सब में बराबर बराबर समसूत्र इसके अंदर आ जाएंगे, इक्वल इक्वल बराबर आ जाएंगे। ये हमारा पोर्शन कोशिका झिल्ली के बारे में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका का सबसे बाह्य आवरण होता है। ये कोशिका की सुरक्षा करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली दो प्रकार की होती है। पौधों की कोशिका में इसको कोशिका भित्ति या कोशिका दीवार कहते हैं, और ये मोटी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका में ये बहुत पतली होती है और प्रोटीन की बनी होती है।
और जैसे प्याज का छिलका होता है, इस तरह पतली झिल्ली होती है। और झिल्ली का काम क्या है, कोशिका के जो बाहर से अनावश्यक पदार्थ हैं वो कोशिका के अंदर न आ जाए उनको रोकती है, कोशिका के महत्वपूर्ण पदार्थ बाहर ना निकल जाए उनको रोकती है। दूसरा का क्या, कोशिका के बाहर से जो आवश्यक पदार्थ हैं वो कोशिका के अंदर जाएं उनको जाने देती है, और अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकाल देती है। और इन्हीं गुणों के कारण हम कोशिका को पारगम्य झिल्ली कहते हैं, जिसके आर पार जाया जा सके। उसके बाद यदि कोशिका की झिल्ली फट जाए तो क्या होगा, भी कोशिका झिल्ली ही कोशिका को आकार दे रही है, अगर झिल्ली फट गई तो कोशिका का आकार लगभग समाप्त हो जाएगा, और आवश्यक और जो बाह्य पदार्थ है ना आवश्यक है वो कोशिका के साथ मिल जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, और कोशिका के महत्वपूर्ण पदार्थ भी बाहर निकल सकते हैं। उसके एक झिल्ली हमारी होती है केंद्रक के चारों तरफ, उसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। उसमें देखना है दोनों में क्या, देखिए दोबारा ध्यान से, ये भाग है केंद्रक, ये भाग है कोशिका की झिल्ली, और इन दोनों का बीच का जो भाग है ये है जीव द्रव्य। जो कोशिका के केंद्र के अंदर द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। इसके अंदर भी द्रव्य होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक से बाहर, मतलब केंद्रक को हम छोड़ दें, इसके बाहर जो तरल पदार्थ होगा उसका नाम है जीव द्रव्य। अगर हम जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला लें तो इन दोनों का नाम होगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य पूछा जाए तो पूरी कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य है, चाहे वो इसके अंदर हो चाहे यहां हो। अगर केंद्र द्रव्य की बात की जाए, जो फ्लूइड केवल केंद्रक के अंदर है, केंद्र द्रव्य, जो केंद्रक से बाहर की तरफ है वो जीव द्रव्य है। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है जो केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य को आपस में मिलने से रोकती है, और कोशिका की झिल्ली होती है वो कोशिका द्रव्य को बाहर जाने से रोकती है। इसलिए हमने केंद्रक और झिल्ली दोनों भाग पढ़ लिए। अब अगला हमारा है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका का जो मध्य भाग है इसको पढ़ेंगे हम। जो कोशिका का ये भाग रहेगा हमारा, इसका ये जीव द्रव्य है जो, इसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत से अंग पाए जाते हैं हमारे जीव द्रव्य के अंदर, कोशिका अंग बोलते हैं, कोशिकांग। वो कौन कौन से अंग होते हैं उन अंगों के बारे में लिखते पहले। उनमें होता है नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है लाइसोसोम, नंबर 3 राइबोसोम, नंबर 4 तारकाय, नंबर 5 रसधानियां, नंबर 6 लवक, नंबर 7 अंत्य द्रव्य जालिका, और 8वां केंद्रक। इसका भाग अगर केंद्रक लिखा है, कोशिका अंगों के नाम आए केंद्रक और झिल्ली, ये कोशिका के भाग हैं, कोशिका के अंग हैं। ये हमने देखा कि ये केंद्रक के अंदर है का भाग पढ़ लिया, ये बाहर का। इनके बीच का जो रह गया उसके अंदर ये अंग पाए जाते हैं 7। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम,
राइबोसोम, तारकाय, रसधानियां, लवक और अंत्यद्रव्य जालिका। हम अगली वीडियो में इन प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये इसके अंदर क्या भूमिका निभाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या कार्य करते हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं, इन ये ना हो तो क्या होगा, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।